Let's do Brahmanad. Om. Om. Santi. 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 Swastha. Dear student, previous class I discussed about the stoichiometry calculation and some problem. Now I will teach you expression of concentration of the solution. Before going to the solution, I will teach you what is solution. सॉल्यूशन को ओडिया में द्रवण कही था। सॉल्यूशन तैयारी करिया बेले सॉल्यूट आ गोटे सॉल्वेंट रो आवश्यक पड़ी था। सॉल्यूट को ओडिया में द्रव कही था। सॉल्वेंट को हम ओडिया रे द्रावक कही था। फॉर एग्जांपल हम गोटे एग्जांपल लवा सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन रे सुगर होची सॉल्यूट, वाटर होची तमरा सॉल्वेंट। सुगर सॉल्यूशन रे सुगर होची सॉल्यूट, वाटर होची सॉल्वेंट। सिमिलरली aqueous NaCl solution. aqueous NaCl solution रे वाटर होची सॉल्वेंट, NaCl होची सॉल्यूट। जनरली गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट अधिक थाए सॉल्यूट अपेक्षा। तो गोटे सॉल्यूशन रो मेजर पार्ट हला सॉल्वेंट, माइनर पार्ट हला सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें बुझेया पई कंसंट्रेशन टर्म यूज करता। कंसंट्रेशन टर्म यूज करता। कंसंट्रेशन कहवा अर्थ गाढ़ता कहता। ओडिया रे हमरो गाढ़ता कहता। ए कंसंट्रेशन रो मीनिंग कोन ना गोटे सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट अछि ताको हमें केमती बुझेबा कंसंट्रेशन माध्यम रे बुझै परिया। अदरवाइज नला हमें आ कोन कहि परिया केते सॉल्यूट को ने केते सॉल्वेंट रे मिसेवा जोगु सॉल्यूशन तैयारी होला ताको मध्य हमें कंसंट्रेशन टर्म द्वारा बुझैतो। केते सॉल्यूट केते सॉल्यूशन रे अछि बा केते सॉल्यूट को ने सॉल्वेंट साथे मिसे सॉल्यूशन तैयारी करला ताको हमें कंसंट्रेशन कहता। फॉर एग्जांपल केते सुगर ने केते वाटर रे मिसेला बा केते सुगर सॉल्यूशन रे अछि ताको नै कि हमें कंसंट्रेशन द्वारा बुझै था। ए सुगर अमाउंट यदि चेंज हबो ताले आमी कहि थाओ सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन चेंज हैला। आमी तो सपोज गोटे एग्जांपल नबा 1 लीटर वाटर नबा तारे 100 ग्राम रो सुगर ऐड करिवा। ए सुगर को नै कि वाटर ऐड करले गोटे सॉल्यूशन तैयारी हो। से सॉल्यूशन रो गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रहयो। सपोज आउ गोटे सॉल्यूशन हमें तैयारी करिया
से सॉल्यूशन रे 1 लीटर वाटर नवा 200 ग्राम रो सुगर नवा से मध्य बिले सुगर सॉल्यूशन ही को मन रख बिले यूनिवर्सल सॉल्वेंट होची वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होची तोरा वाटर किछ कहिनी सॉल्वेंट माने त बुझिदा दरकार वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्लियर तो 200 ग्राम सुगर नै वाटर ऐड कले जो सॉल्यूशन रे तयारी हो ताकू मध्य हमें सुगर सॉल्यूशन ही कहबो किंतु डिफरेंस कोन एटे सुगर सॉल्यूशन तयारी गलो एटे मध्य सुगर सॉल्यूशन तयारी गलो ताले धीरे धीरे डिफरेंस कोन धीरे धीरे डिफरेंस पिले कंसंट्रेशन आर कंसंट्रेशन जति के हो आर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो बुझा पड़ा कोन कहली से भलिया तमे अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट को चेंज करी नले अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करले हमर कंसंट्रेशन चेंज होइथे नो डाउट से सुगर सॉल्यूशन हेई पारे सेम टाइप रो सॉल्यूशन हेई पारे किंतु से मानकर कंसंट्रेशन डिफरेंट रहइबो क्लियर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given quantity of solvent or solution is called concentration. Again I will repeat the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution is called concentration. There are different ways to express the concentration of a solution. Such as number 1 percentage, number 2 normality, number 3 molarity, number 4 molality, number 5 mole fraction, number 6 formality. There are different ways to express the concentration of the solution. First, I will see percentage. First देखिए हमें percentage कौन percentage means generally हमें 100 को बुझे था गोटे solute को मास हिसाब रे डिवाइड करिवो बा वॉल्यूम हिसाब रे डिवाइड करिवो सेबळिया सॉल्यूशन मध्य मास हिसाब रे बा वॉल्यूम हिसाब रे डिवाइड करिवो सॉल्यूशन को 100 पार्ट डिवाइड करिवो बाय मास और वॉल्यूम हिसाब से 100 पार्ट रो सॉल्यूशन रे केते पार्ट रो सॉल्यूट रहिला ताकू हमें परसेंटेज हिसाब रे बुझी थाओ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 parts by mass or volume of the solution is called percentage. ताको हम कौन कहबा percentage कहबा. From the definition of percentage, it is clear that सॉल्यूट को हमें मिले दीटा वे रे डिवाइड कर परिया एक रे मास हिसाब रे न तो वॉल्यूम हिसाब रे सिमिलरली मिले सॉल्यूशन को मध्य दीटा वे रे डिवाइड कर परिया एक रे मास हिसाब रे दुरे नले वॉल्यूम हिसाब देयर आर टू वे फॉर सॉल्यूट देयर आर टू वे फॉर सॉल्यूशन ई जो डेफिनेशन को हमें जान परिया जे चारिटा न्यू टर्म आसे बोले कोन
सपोज मानकर सॉल्यूट को मास हिसाब से डिवाइड करा है, सॉल्यूशन को मध्य मास हिसाब से डिवाइड करा है, तो सेठी जो परसेंटेज मिलिबो ताको हमें मास परसेंटेज बोली कहथाउ। आर मीनिंग हला सॉल्यूट को मास अनुसार डिवाइड कराई, सॉल्यूशन को मास अनुसार डिवाइड कराई। सपोज आम कहवा नहीं सॉल्यूट को मास हिसाब से नियो, सॉल्यूशन को वॉल्यूम हिसाब से नियो, तो कौन आसे तमर बोले मास वॉल्यूम परसेंटेज बोली हम कहबा। क्लियर? सपोज गोटे पिला कह नहीं वॉल्यूम अनुसार सॉल्यूट को डिवाइड करिया, सॉल्यूशन को मास हिसाब से डिवाइड करिया, ताला हमर कोन आसे बोले वॉल्यूम मास परसेंटेज आसे। सपोज गोटे पिला कह नहीं सॉल्यूट को वॉल्यूम हिसाब करो, सॉल्यूशन को मध्य वॉल्यूम हिसाब से करो, तो कोन आसे बोले वॉल्यूम percentage. There are 4 type of percentage. One is your mass percentage, second is mass volume percentage, third is volume mass percentage, fourth is volume percentage. At first I will discuss about the mass percentage. Mass percentage is denoted by m percentage. It is the number of gram. It is the number of gram of solute present in 100 gram of solution. मैथमेटिकली हम कौन लिख परिबा, मैथमेटिकली हम कौन लिख परिबा m percentage equal to mass of solute in gram divided by mass of solution in gram into 100. Next हमें लिखिबा मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो हमें शॉर्ट लिखा गया मास परसेंटेज को m कहू छे, वर्तमान मास वॉल्यूम परसेंटेज को कहबा m/v परसेंटेज। आर डेफिनेशन केमती लिखा, इट इज द नंबर ऑफ gram of solute present in 100 ml of the solution, because solution is expressed in volume, तेणु आम ये 100 ml लिखले। जिते सॉल्यूशन को मास हिसाब से बुझाउथिले सेतेबेले आमे 100 ग्राम लिखले। 100 लिखा तो परसेंटेज, तो मैथमेटिकली कौन होगा, मैथमेटिकली m/v परसेंटेज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला, इट इज आरसी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एटा मध्ये लिखाबो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय कौन लिखबा volume of the solution in ml into 100. Similarly, volume mass percentage definition कौन हो, it is denoted by v/m percentage. पता हमको what is the definition of volume mass percentage, कौन लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ ml of solute present in
कौन लिखिबा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मैथमेटिकली कौन हो मैथमेटिकली हम कौन लिख परिबा V by M percentage equal to volume of the solute in ml divided by how much mass of the solution in gram into 100 similarly हम आउटे लिख परिबा volume percentage it is denoted by V by V percentage इतने हम कौन लिख परिया definition it is the number of ml of solute present in 100 ml of the solution आप मैथमेटिकली कौन लिख परिया मैथमेटिकली V by V percentage equal to volume of solute in ml divided by volume of the solution into 100 कौन लिख परिया volume of solute in ml divided by volume of solution in ml into 100 clear now I want to do some problem related to the percentage problem number 1 10 gram of sugar dissolved in 100 gram of the aqueous solution of sugar what is the mass percentage आंसर कौन लिखा हमें अच्छा ये weight of sugar केते दिया हिची जोटा कि हमें m नबा तो weight of sugar जोटा कि हमें नहीं परिबा 10 ग्राम m by m percentage बा w by w percentage मध्ये तमे कहि पार नेक्स्ट लागले weight of the solution केते कहि पार हमारा 100 ग्राम एटा मध्ये तमे m नहीं पार चाइल्ड मध्ये तमे एटा को w by w percentage मध्ये करि पारिबो मैथमेटिकली हमें कॉन्जेंट से m by m percentage equal to कॉन्जेंट से weight of the solute divided by weight of the solution into 100 लिख परिबा तो हमर सूत्र कोन अछि mass of the solute in gram divided by mass of the solution in gram into 100 mass of the solute means it weight of the sugar will naba mass of the solution artha weight of the solution will sugar solution joda deich likh pare eta the weight of the sugar solution तो वर्तमान पुट करा दीटा वैल्यू ए फार्मूला रे देन we can write m by m percentage equal to 10 by 100 into 100 तो 100 कैंसिल ले लेते हैं 10 percentage तो कौन आवा
mass by mass percentage equal to 10%. Next I will do problem number 2. Calculate the volume by volume percentage of a 200 ml of solution which having 20 ml of solute. तो हमारा आंसर कौन होगा? वॉल्यूम ऑफ solute कितना हमारा 20 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा 200 ml. V by V percentage is equal to कौन है? वॉल्यूम ऑफ solute in ml divided by कौन है? वॉल्यूम ऑफ solution in ml into 100. वॉल्यूम ऑफ solute कहले कितने 20 ml. वॉल्यूम ऑफ solution कहले कितने 200 ml. बताया 20 और 200 फुट करेंगे तो कौन आएगा? V by V percentage equal to 20 by 200 into 100. तो हमें यदि काटिबा ताले कौन आएगा? 10% आएगा. क्लियर? तबे हमें आंसर कौन लिख परिबा? V by V percentage equal to 10%. Next I will explain about the normality. It is denoted by capital N. It is the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Before going to the normality, I want to explain about gram equivalent. Already I discussed about the equivalent mass in previous classes. Generally हमें equivalent mass कौन बुझीता हो? Suppose हम कहला calculate the equivalent mass of magnesium in MgO. But हम calculate the equivalent mass of aluminium in Al2O3. किंवा हम calculate the equivalent mass of calcium in calcium hydride. हमें केमती बाहर करिबा equivalent mass. प्रथमे फार्मूला को देखिबा. से फार्मूला रे मैग्नीशियम रा टोटल एटॉमिक मास केते? मैग्नीशियम रा एटॉमिक मास होची 24. तो एटे गोटी मैग्नीशियम अछि तेनो 1 into 24 लिखिबा. ऑक्सीजन रा एटॉमिक मास केते? 16. गोटे ऑक्सीजन अछि तेनो 1 into 16 लिखिबा. मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयारी करिया बेले 1 into 20 parts of magnesium नबा पड़े. का से रिएक्शन करिया पड़े 1 into 16 part of oxygen साथे. तमा आमे लिख परिया कोन 1 into 16 part oxygen 1 into 24 part of magnesium से मिसी magnesium oxide तैयारी करछ. तुमको आइला इक्वल मास करिया बेले 8 part of oxygen नबा पड़े. 35.5 parts of chlorine नबा पड़े. 1.008 part of hydrogen नबा पड़े. अच्छा हमारा ये जो फार्मूला में देखले जे 1 into 16 part ऑक्सीजन को 1 into 24 part मैग्नीशियम आवश्यक पड़े. हम यदि 1 part of ऑक्सीजन कहया पड़े त केते कहबा? 1 into 24 divided by 1 into 16. 1 part ऑक्सीजन के एतिके आवश्यक पड़छ. तमर इक्वल मास काढिया बेले 8 part of ऑक्सीजन नबा पड़े था. एटा ऑक्सीजन अछि कि ऑक्सीजन सहित कंपेयर करिया पड़ला.
एटा ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन से कंपेयर करिया पड़ला एटा हाइड्रोजन अछि ले हाइड्रोजन से कंपेयर करिया पड़ला माने करो आउट हम लेथन NaCl एटा क्लोरीन अछि क्लोरीन से कंपैरिजन करके सोडियम रे इक्विवेलेंट मास बाहर करिया एटा ऑक्सीजन थी माने ऑक्सीजन से कंपेयर करिया पड़े ऑक्सीजन से यदि कंपेयर करियो त केते पार्ट करिया पड़े 8 पार्ट तो 8 पार्ट केते आसी 1 into 24 divided by 1 into 16 into 8 तो कटाकटी हेले केते आसी 12 आसी तो आमे इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कहले केते कहउछे 12 कहउछे सिमिलरली थिंक अबाउट द Al2O3 Al2O3 रे एल्युमिनियम केते पार्ट 2 into 27 गोटे एल्युमिनियम रा यदि हमें मास कहबा माने एटॉमिक मास कहबा 27 दिगा अछि तेनो 2 into 27 सिमिलरली ऑक्सीजन बाय कोन लिखा 3 into 16 गोटे ऑक्सीजन रा एटॉमिक मास केते 16 तीनटा अछि तेनो 3 into 16 कहबा ता कोन लिख परिया 3 into 16 पार्ट ऑक्सीजन को 2 into 27 1 पार्ट केते हो 2 into 27 डिवाइड बाय 3 into 16 जेतो ऑक्सीजन अछि तो 8 पार्ट ऑक्सीजन कंपेयर करिया तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन केते हो 2 into 27 डिवाइड बाय 3 into 16 into 8 कैलकुलेशन करले केते आसी 9 आसी तो हम लिख पर हमर क्वेश्चन थिला कोन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम इन Al2O3 तो हम लिख पर ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम केते 9 चलो एटा मध्ये यदि हमें बाहर करिया कैल्शियम रे इक्विवेलेंट मास केते तो कोन करिया गोटे कैल्शियम अछि कैल्शियम रे एटॉमिक नंबर केते 20 एटॉमिक मास केते हो 40 हाइड्रोजन रा एटॉमिक मास केते 1.008 दीटा हाइड्रोजन अछि 2 into 1.008 2 into 1.008 को 40 1 केते हो 40 by 2 into 1.008 एटा हाइड्रोजन अछि तेनो का से कंपेयर करिया 1.008 एडे 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन केते कैल्शियम आवश्यक पड़ियो एति सही तो 1.008 मल्टीप्लाई कर दे केते आसे 20 आसे तेनो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कहले केते हो 20 ये जो इक्विवेलेंट मास को हमें ग्राम रे लिखि दबा तो ता काम कोन है ग्राम इक्विवेलेंट मास बोली कहतो क्लियर सेडा हमें NaCl रे Na रो इक्विवेलेंट मास बाहर करियो ताको ग्राम रे लिखि देले कोन हो ग्राम इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास केते आनले 12 आनले ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कहले केते हो 12 ग्राम हो तमु मान करो 60 ग्राम रा मैग्नीशियम दिया है पचारला केतुटा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम रे कोन करो 12 ग्राम रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम होता 60 ग्राम रे कितना हो 5 हो कम में 12 ग्राम रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास बोली कहू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास माने 12 ग्राम 1 ग्राम रे केते हो 1 by 12 60 ग्राम रे केते हो 1 by 12 into 60 बोले 5 ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर तो सेटा उपाय देबले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माने कोन आसिला देखो एठे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास आने वाले कोन गला 60 by 12 60 कोन weight of the magnesium 12 कोन equivalent mass of the magnesium that is your gram equivalent mass of magnesium finally हम कोन बुझिले number of gram equivalent mass equal कोन लिखिला weight of the substance divided by gram equivalent mass of the substance ये सूत्र weight of the substance को हम suppose W नवा gram equivalent mass of the substance को हम E नवा
ताले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू कौन सूत्र है W/E आसीला बुझा पड़ेगा। तो गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केतुटा ग्राम इक्विवेलेंट मास अछि सॉल्यूट केतुटा ग्राम इक्विवेलेंट मास अछि ताकू तार नॉर्मलिटी बोली कहबा। गोटे एग्जांपल नबा सपोज आई वांट टू explain the normality with an example 80 ग्राम रो सोडियम हाइड्रोक्साइड अछि गोटे सॉल्यूशन तार वॉल्यूम हैला 1 लीटर से सॉल्यूशन रो नॉर्मलिटी केते बाहर करियो कहैछि। तो तमरो डेफिनेशन कोन होछि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट एडी सोडियम हाइड्रोक्साइड तामें तुमको बाहर करिया पड़ियो 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रे हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केतोटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अछि जेतोटा अछि 1 लीटर रे सेतोटा को हम कोन कहबा तार नॉर्मलिटी बोली कहबा। ग्राम इक्विवेलेंट कोन ना इक्विवेलेंट मास टू ग्राम रे कन्वर्ट करले ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड केते आमे इक्विवेलेंट मास बाहर करे में डिफरेंट फार्मूला मध्ये जानि छी एटा होछि बेस केस रे इक्विवेलेंट मास बाहर करे में सूत्र कोन जानिथिले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के दाव 1 हो कम एसिडिटी कहवा अर्थ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस NaOH देखिवा NaOH गिव्स Na प्लस OH माइनस गोटे OH माइनस दोछि तेनो NaOH रो एसिडिटी केते हो 1 हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड केते 40 सोडियम हो 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 मिसेले 40 हो। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल के दो 40/1 इज इक्वल टू 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड केस रे मॉलिक्यूलर मास जा इक्विवेलेंट मास ता हला कम में एसिडिटी 1 हला एसिडिटी हो बेसिसिटी हो यदि 1 हला माने मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास है। तो 40 ग्राम होची तार ग्राम इक्विवेलेंट मास माने सोडियम हाइड्रोक्साइड रो इक्विवेलेंट मास हला केते 40 और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 40 ग्राम। क्लियर हमें जानि जे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट mass equal to कौन जानते weight of the substance divided by equivalent mass gram equivalent mass of the substance लिख पारे weight of the substance कितने 80 है gram equivalent mass of sodium hydroxide कितने 40 number of gram equivalent mass equal to कितने 80/40 equal to 2। ताले ई जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया छी से 1 लीटर सॉल्यूशन रे 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज तेनो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के देला 2n है। सपोज टेक अनदर एग्जांपल 2 लीटर ओटे एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया है। In this solution, suppose 98 gram of H2SO4 diesel है क्या? ताले से solution ला normality कहते बोली पचाना हो। Normality कहना माने तो number of gram equivalent of solute एडी solute की H2SO4 solvent की water तो 98 gram of H2SO4 रे केतुटा equivalent mass अछि सेटा को नहीं कि हमें नॉर्मलिटी बाहर करना। फर्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 केते मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय बेसिसिटी लेके कम एडोडेसी
बेसिसिटी H2SO केते 2 कम में 2 H प्लस बाहर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO केते 98 केमति बाहर 2 हाइड्रोजन गोटे सल्फर आ ऑक्सीजन में मिसिकी बेसिसिटी ऑफ H2SO केते 2 तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 98 by 2 हो 49 कोन 49 होची तमरो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO कहले केते हो 49 ग्राम तमो केते ग्राम रे H2SO दिया हिला 98 ग्राम रे H2SO दिया हिला 49 ग्राम नेले 1 इक्विवेलेंट मास रे 98 ग्राम नेले कोन हो 2 इक्विवेलेंट मास हो 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास एटा होची मॉलिक्यूलर मास ए जो 98 होची मॉलिक्यूलर मास ये ला वेट ऑफ द H2SO आसे तार फीलिंग में ये ला और मॉलिक्यूलर मास ये ला वेट टा देइस ताले ई जो 2 लीटर H2SO को सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज 2 और डेफिनेशन 1 लीटर बचेस देखो फर्स्ट केस रे 1 लीटर दे दिला तो डायरेक्ट लिख देबे किंतु ए केस रे 2 लीटर रे 2H 1 लीटर के दाव 2 by 2 तो 1H ले प्रथमे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाहर करियो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते लीटर सॉल्यूशन रे अछि क्वेश्चन इज 1 लीटर अछि तार डेफिनेशन भी 1 लीटर तार किछ करिया पड़िबे फॉर एग्जांपल ए केस देखो क्वेश्चन रे अछि 1 लीटर डेफिनेशन रे भी 1 लीटर अछि तो मु डायरेक्ट 2 बाहर करली और 2L बोली कहि देली but in this case 2 liter is given 2 liter रे number of gram equivalent of solute equal to 2 definition कोन कहू 1 liter 2 liter रे 2 1 liter रे कोन हो 2 by 2 is equal to 1 हो तो 1 liter of यदि H2SO पर नबा ताने number of equivalent of solute केते 1 हो तेणु ई जो 2 लीटर वाला H2SO को एक्विस सॉल्यूशन देथिला त नॉर्मलिटी के तो 1 n हो n माने कोन नॉर्मलिटी बुझा पड़ला कोन से तमको गोटे सॉल्यूशन देइछ से सॉल्यूशन रे यदि तमे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाहर कर दल आ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास 1 लीटर को जा हैला ताको हमें तारा नॉर्मलिटी कहला तेणु कोन लिखाइछ it is the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of the solution from the example it is clear that normality is the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of the solution mathematically I can write normality capital M equal to number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in liter बुझाला ये है डेफिनेशन अनुसार मैथमेटिकली लिखा है अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का अर्थ कोन केमति बाहर करिला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास मन पकाओ मैग्नीशियम केस रे कहै दिला मैग्नीशियम 60 ग्राम दिया हिची तार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाहर करिया अर्थ कोन 60 by 12 12 कोन थिला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम थिला सेटे 60 कोन थिला 60 हला वेट ऑफ द मैग्नीशियम थिला बुझा पड़ला ना बुझा पड़ला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट परिवर्तन हम कोन लिख परिया वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास सपोज वेट ऑफ द सॉल्यूट का मैं W नबा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट का मैं सपोज E नबा एती टर्म का मैं लिखलो केवल आ मैं लिखा है डिवाइड बाय कोन लिखा पड़े ना डिवाइड बाय कोन लिखला
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर लिखियो ना नहीं माने जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर को हम v नेबा ताले फाइनल सूत्र नॉर्मलिटी n इक्वल टू कौन लिख परिया w by e डिवाइड बाय v इन लीटर तो फाइनल सूत्र कौन होगा नॉर्मलिटी इक्वल टू w by e into 1 by v in liter ना ये लगा फार्मूला एटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम करि परिबा न तो ऐक्य धारा अनुसार मध्य हम करि परिबा 1 लीटर रे केते अछि करी बाहर करियो पड़िबो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच ml फिल 1000 ml एटा केते लीटर अछि फिल 1 by v लीटर अछि 1 लीटर को 1000 ml यदि हुए ताले 1 by v लीटर केते आसीबो 1000 by v ml आसीबो क्लियर अगेन आई विल रिपीट 1 लीटर को 1000 ml एटा तोर केते लीटर अछि 1 by v लीटर अछि तो 1 by v लीटर केते हो 1000 by v ml हो ना नहीं केते हला 1000 को 1 by v मल्टीप्लाई करा तो आउ गोटे फार्मूला हम लिख परिया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू w by e into 1 by v बोले तो दी पके दियो 1000 by v in ml दीटा सूत्र है पारे गोटे लीटर है पारे गोटे ml है पारे ये हला नॉर्मलिटी रा फार्मूला अच्छा नॉर्मलिटी रो यूनिट बाहर करिया हम केमती यूनिट बाहर करिया number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution in liter लिखे तो आप हम कौन यूज करि परिया ग्राम इक्विवेलेंट बोली वर्ड यूज करि परिया डिवाइड बाय कौन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर कनो एडे पर लीटर लिख दो तो यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी कौन है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर केतुटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केते लीटर सॉल्यूशन जनरली हम 1 लीटर बाहर करले नॉर्मलिटी कहि तो सपोज गोटे सॉल्यूशन अछि तार नॉर्मलिटी 1 है माने तार नॉर्मलिटी होछि 1 ताले से सॉल्यूशन को हमें गोटे नाम दे थाउ ता नाम होछि नॉर्मल सॉल्यूशन यदि सॉल्यूशन रा नॉर्मलिटी 1/10 हुए माने 1/10 n हुए ताले से सॉल्यूशन को हमें डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोली कहता सपोज तार नॉर्मलिटी हला 1/100 तो हम कहला सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन n/1000 रहला तो हम कहला मिली नॉर्मल सॉल्यूशन यदि तार नॉर्मलिटी 2n हैला तका में बाई नॉर्मल सॉल्यूशन गया यदि तार नॉर्मलिटी 1/2n हैला तका में सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहतो माने नॉर्मलिटी अनुसार सॉल्यूशन द डिफरेंट डिफरेंट नेम बोली हम कंसीडर करले को सॉल्यूशन को कोन नेमिंग दिया अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलिटी Next I will do a problem related to the normality. A 100 ml solution contain 0.63 gram of H2O2. Find the normality of the solution the solution द normality केते पचरा है गोटे सॉल्यूशन देइजी the solution द वॉल्यूम केते देइजी 100 ml तारे केते सॉल्यूट रहिजी 0.63 ग्राम र सॉल्यूट रहिजी ताले नॉर्मलिटी केते हबो से सॉल्यूशन द क्वेश्चन पचरा है वेदर तमे फार्मूला अप्लाई करी पारा अदरवाइज नले ऐक्य धारा रे मते करि पारा किंतु तमरा एम कोन रहै दरकार केतोटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
H2O2 रही 1 लीटर किंतु रिमेंबर एटा 1 लीटर भी देनी 100 ml देनी से होते तो चेंज करिया पड़े सपोज मु फार्मूला अप्लाई करी तापर वो डाटा लिखि देते वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एटा कि हम v नोछु 100 ml ना नहीं weight of the solute जोटा हमें W नोचे 0.63 ग्राम सूत्र कौन जाने फार्मूला कौन जाने नॉर्मलिटी इक्वल टू W by equivalent mass that is a gram equivalent mass into 1000 by V in ml वॉल्यूम ml ले देखो ये फार्मूला पचाला लीटर ले देले कौन देथन लिखन द W by into 1 by V in लीटर लिखा पड़थन दीटा फार्मूला दिला नॉर्मलिटी पई गोटे ml रे नॉर्मलिटी पई गोटे लीटर रे ये तो एटे वॉल्यूम टा ml रे देछि जनो ये फार्मूला पकेति अच्छा वर्तमान W पक V पक आ ई पकेवा पड़े ई वैल्यू तो देई नहीं ई वैल्यू बाहर करियो पड़े इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 रो बाहर करियो पड़े इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 2 कम टाइम एटा H2O2 रो बेसिसिटी है 2 कारण H2O2 gives 2H plus so the basicity of H2O2 is equal to 2 H2O2 ର molecular mass केते 34 so equivalent mass equal to कौन लिख पे 34 divided by 2 equal to 17 तो वर्तमान एटा हम equivalent mass पुट करियो पड़ियो W देछि V देछि क्वेश्चन रे किंतु equivalent mass बाहर करियो पड़ियो सेति पई equivalent mass रा डिफरेंट फार्मूला मन रखियो पड़ियो तेणु नॉर्मलिटी इक्वल टू हमें कौन लिख परिया 0.63 डिवाइड बाय 17 into 1000 डिवाइड बाय 100 ताले कैलकुलेशन कर कौन मिलेगा हमको 0.37 n लिख n माने नॉर्मलिटी तेणु हमें कौन लिख परिया आंसर नॉर्मलिटी ऑफ द solution equal to 0.37 n clear एबडे आउ भी अनेक गुडे तमे प्रॉब्लम करि परिबो नेक्स्ट इज योर molarity denoted by capital M it is the number of gram mole that means gram molecular mass. It is the number of gram mole of solute present in 1 liter solution. अच्छा जेतले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाहर करथले सेतले हम फार्मूला लिखुथिले weight of the substance divided by ग्राम इक्विवेलेंट मास लिखा होता एटा होय कोन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्लियर वर्तमान तुमको नंबर ऑफ ग्राम मोल दरकार नॉर्मलिटी जेते पाठ पढलो 1 लीटर सॉल्यूशन देइथिला मोलारिटी भी देखै 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है किंतु नॉर्मलिटी रे तुमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाहर करियो पड़थिला किंतु मोलारिटी रे नंबर ऑफ ग्राम मोल बाहर करियो पड़ियो सेम फार्मूला जस्ट टिके चेंज हो कोन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाहर करिया गले जेंति सूत्र दिला weight of the substance in gram divided by gram equivalent mass से भलिया हम लिख परिबा नंबर ऑफ ग्राम मोल इक्वल कौन लिख परिया weight of the substance in gram divided by equivalent
इक्विवेलेंट मास करे दिन मॉलिक्यूलर मास लिखियो पड़ियो कम बाई से इक्विवेलेंट मास केतटा पचारथिला एडे केतटा ग्राम मोल दरकार तेनु एडे मो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पुट करिली सपोज वेट ऑफ द सब्सटेंस को हमें W नवा और मॉलिक्यूलर मास को हमें सिंपली कैपिटल M नहीं परिया नाले GMM नहीं परिया खाली MM ले मध्य चले यदि तुम एडे कैपिटल M नवा ना ये मोलारिटी सिंबल ता सहित समान हे जे बेटर हबो MM तो वर्तमान फार्मूला कोन लिख परिया मैथमेटिकली मोलारिटी अच्छा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कौन लिखिबा W by इक्विवेलेंट मास इनटू 1 by V in लीटर लिखिबा एड बर्तमान कौन चेंज हबो मोलारिटी में mm लिखि दबो तो फार्मूला कोन होबो मोलारिटी कैपिटल M इक्वल टू लिख परिबा नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय volume of the solution in liter clear ये हला तार फार्मूला number of gram mole equal ये हला तार फार्मूला तेनु एडमु कोन लिख परी weight of solute in gram that is taken as W divided by molecular mass again divided by volume of the solution in liter suppose volume of the solution is taken in V तो फाइनल फार्मूला कौन है W by molecular mass into 1 by V in liter आउट फार्मूला में ml लिख परिया तो अर्थ हम कौन लिख परिया मोलारिटी इक्वल टू W by molecular mass into 1000 V in ml ये 1 by V in liter को हमें कौन लिख परिया 1000 by V in ml लिख परिया नॉर्मलिटी को आइला 1 लीटर को 1000 ml 1 by V in liter को केता हो 1000 into 1 by V that means 1000 by V in ml लिख परिया वर्तमान ये फार्मूला धरि हमें प्रॉब्लम करिवा ए मोलारिटी रो यूनिट कोन हबो बोले यदि नॉर्मलिटी रो यूनिट थिला ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मोलारिटी रो यूनिट कोन हबो ग्राम मोल पर लीटर हबो नॉर्मलिटी रे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नहीं बाहर करा होतिला एटे नंबर ऑफ ग्राम मोल को नहीं बाहर कराला तेणु आर यूनिट कोन हबो ग्राम मोल per liter next I will do a problem related to the molarity 4 gram of sodium hydroxide are dissolved in 200 ml of aqueous solution find the molarity of the solution clear this is your question तार हमें केमती बाहर करियो आंसर एटे कोन कोन डाटा दे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन in liter na ml is in ml is in ml एटा हम v नउचे केते 200 ml क्लियर तापरे weight of the solute एटे solute की सोडियम हाइड्रोक्साइड w दे केते 4 ग्राम क्लियर हम फार्मूला कोन लेना molarity capital M equal to W by molecular mass into 1000 V in ml ये हमारा फॉर्मूला है molecular mass of sodium hydroxide कितने 40 वर्तमान W mm
V पुट करो एटी तो मोलारिटी इक्वल टू केते देखा 4/40 into 1000 डिवाइड बाय 200 हम यदि सॉल्व करबा ताले आंसर हमर 0.5 m आसी our question दिला find the molarity of the solution so we can write molarity of the solution equal to 0.5 m. Next is your molality denoted by small m. Molarity कहले capital M, molality कहले small m. It is the number of gram mole of solute present in 1 kg of solvent. Molarity with a difference कौन सेटे ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट एटे भी नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट किंतु मोलारिटी रे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ने हेतला किंतु मोलारिटी रे 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट नवा पड़ो सेम फार्मूला जस्ट टिके चेंज हो मैथमेटिकली हम कोन लिखबा मैथमेटिकली मोलारिटी स्मॉल m इक्वल टू number of gram mole of solute divided by weight of solvent in kg किंतु मोलारिटी रे कोन लिखुदिला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर हमें जानते नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कोन जानते weight of the solute divided by molecular mass सेम स्टाइल हम लिख परिया कोन weight of solute in gram suppose it is taken as W divided by molecular mass माने mm लिख दबा again divide by कोन हो weight of solvent in kg suppose एटा हमर स्मॉल w एटा हम कैपिटल W लिखिया small w माने weight of the solute in gram कैपिटल W माने weight of the solvent in kg जोटा कि हमें solvent को बुझेइता एटा हमें solute को बुझेइता तार फार्मूला कोन हो W small w by molecular mass into 1 by capital W in kilogram अच्छा 1 kg equal to 1000 ग्राम माने जेंति वॉल्यूम हिसाब करथिले 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml सोळा एडी भी करियो पड़ियो केजी को ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम 1 by w in kg इक्वल टू कितने ग्राम हो 1000 डिवाइड बाय w in ग्राम बर्तमान ई जो टर्म परिवर्ते ए टर्म ला लिख परिया ना नहीं तो हमें लिख परिया कोन molality small m equal to w by mm into 1000 divided by capital W in gram. This is the formula in terms of kilogram. This is the formula in terms of gram. यूनिट ऑफ यदि मोलारिटी देखिबा ताले कोन आसीबो ग्राम मोल पर किलोग्राम मोलारिटी कोन लिखिबो ग्राम मोल पर लीटर कम है जे लीटर ने आइतला वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को लीटर ने आइतला किंतु एठी कोन सॉल्वेंट को इन केजी रे ना पड़छि तेनु केजी लिखा है नेक्स्ट आई विल डू ए प्रॉब्लम calculate the molality of potassium carbonate solution which is formed by
2.51 gram of it in 847 gram of water. What will be the answer? Here, weight of solvent. Your solvent is your water. So we can write weight of solvent, that is a capital W, equal to 847 gram. Weight of solute. Your solute is your potassium carbonate. Weight of solute equal to 2.51 gram. It is taken as a small w. We know that molality small m equal to W by mm into 1000 divided by capital W in gram. This is your formula. Molecular mass of potassium carbonate equal to 138. Now put the value of W and also capital W in this formula. Then I can write molality equal to 2.51 divided by 138 into 1000 divided by 847. After solving, the answer is 0.0214 small m. Our aim to find out the molality of the solution. So we can write here molality of the solution equal to 0.0214 m. Next I will explain about the formality. It is denoted by capital M. Molarity, formality are similar with each other. Slightly there is a difference. Before going to the formality, it is bound to know what is a formula mass and what is a molecular mass. Suppose take an example. CuSO4, that is said to be copper sulfate. Suppose I will take an example CuSO4.5H2O. It is simply गोटे कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल को बुझेला किंतु एटा कोन एटा होजी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ए जो CuSO4 5H2O का में ब्लू विट्रॉल बोली कहता ब्लू विट्रॉल क्लियर एटा नॉर्मली हम कहि परिया एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट किंतु एटा हम कोन कहबो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आकु नहीं कि जो मास बाहरिबो ताको हमें मॉलिक्यूलर मास कहना किंतु आकु नहीं कि जो मास मिलिबो ताको हमें फार्मूला मास कहना FM मींस फार्मूला मास कारण एटे 5टा वाटर एक्स्ट्रा ऐड हबो एटे 5टा वाटर एक्स्ट्रा ऐड हबोनी एटा गुला फार्मूला मास एटा नहीं बार बराबर मॉलिक्यूलर मास Similarly, oxalic acid कहला अर्थ COOH twice. ये जो फार्मूला को नहीं कि हमें जनरली फार्मूला मास बाहर करियो है किंतु हमको अब डाइहाइड्रेट oxalic acid. Dihydrate oxalic acid means COOH twice dot 2H2O. इट जो एक्स्ट्रा दीटा वाटर रो मास मिसिबो ताकु नै कि हमें फार्मूला मास बाहर करिया किंतु एटा को हम मॉलिक्यूलर मास कहि परिबानी ना कारण एटा एक्स्ट्रा दीटा वाटर मॉलिक्यूल अछि टू फॉर्म द क्रिस्टल
to form the crystal of oxalic acid. तेणु एभले कंडीशन रे आमे जनरली फार्मूला मास व्यवहार करि थाउ जोडे एक्स्ट्रा वाटर मिलिथिबो 7H2 5H2 नले 24H2 एभले किछि वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा यदि थिबो से मॉलिक्यूल साथी रे ताले हमको फार्मूला मास रा आवश्यक पड़ी थाए एडा होची फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास भितरे डिफरेंस एमती अनेक गुडी मॉलिक्यूल अछन जोडे एक्स्ट्रा वाटर थिबो सेटा हमें हाइड्रेटेड बोली कहि थाओ जोडे वाटर न था हम यदि ताको एनहाइड्रेट कहि थाओ नॉर्मली तुम कहले तो तुम एनहाइड्रेट कथा ही बुझिबो कॉपर सल्फेट पाओ तुम के बेले कॉपर सल्फेट 5 वाटर कथा भाबिलो सबले CuSO4 मिलो सेटा हमें मॉलिक्यूलर मास रे कंसीडर करि थाओ नॉर्मली पचाले हम मॉलिक्यूलर मास को ही ध्यान देई थाओ किंतु एमती डाइहाइड्रेट टेट्राहाइड्रेट पेंटाहाइड्रेट जस्ट लाइक एभलिया कोनोसी यदि पचारे ताको हमें फार्मूला मास रे बुझी थाओ मोलारिटी को जिन हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज योर ग्राम मोल बोली कहि के बुझेले सेबला फार्मालिटी को मध्ये हमें ग्राम फार्मूला मास हिसाब रे बुझेया पड़ियो त हम लिखबा इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Mathematically, I can write formality capital F equal to number of gram formula mass divided by volume of the solution in liter. Number of gram formula mass equal to हम कौन कही करिया weight of the substance divided by formula mass जेमती number of gram mole कहिले weight of the substance divided by molecular mass सेमती number of gram formula mass कहिले weight of the substance divided by formula mass. So here I can write weight of solute in gram एटा हम ब्रैकेट लिख परिया small w divided by formula mass again divided by volume of the solution in liter. Number of gram formula mass of solute एटा हम लिख suppose volume of the solution in liter is taken as V then I can write here W by formula mass into 1 by V in liter just like molarity भलिया एटे त molecular mass लिखु दिला formality formula mass लिखो एटा को हमें और भी कन्वर्ट करि परिया ml रे तो आउट सूत्र हम कर लिख परिबा formality capital F equal to W by formula mass into 1000 divided by V in ml. Most of the case रे formality is equal to molarity because most of the case रे formula mass या molecular mass था formula mass हेले water रा आवश्यक पड़ी थाए extra molecule रा आवश्यक पड़ी थाए किंतु सब केस रे extra water molecule न थाए जोडे extra water molecule थिबो जारा hydrated form थिबो सेटे तमे formality not equal to molarity करि पार किंतु maximum केस रे एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल न थाए तेणु हमें formality equal to molarity कहि थाउ. Now I want to solve a problem. Calculate the formality of sodium thiosulfate that is Na2H2O3.5H2. Remember, the formula of sodium thiosulfate is only Na2H2O3. From this, we can able to find out the molecular mass. But look at that. Here 5H2O is given here.
That means we cannot able to find out the molecular mass. We can only find out the formula mass. it पांचटा एक्स्ट्रा वाटर देइछ तो नाको लेके molecular mass कहबे ठीक होबनी तो लेके हमें formula mass कहया if 1.24 gram of Na2H2O3.5H2O are dissolved in 100 ml of the solution. Here, weight of the solute that is taken as a small w equal to 1.24 gram. Volume of the solution equal to how much? 100 ml. We know that formality capital F equal to W by formula mass into 1000 divided by V in ml. Formula mass equal to how much? 2 into 23 plus 2 into 32 plus 3 into 16 plus 5 into 18 कारण गोटे वाटर मॉलिक्यूलर मास है 18 पांचटा वाटर सो 5 into 18 एक्स्ट्रा एतिकी ऐड हम ताको हमें फार्मूला मास कहबो खाली मॉलिक्यूलर मास पचरे जंदा कोन लिखे जंदा 2 into 23 plus 2 into 32 plus 3 into 16 ओनली दी लिखे जंदा एट पांचटा वाटर ऐड हेई न था तो एतिकी हम यदि कैलकुलेशन करिबा ताले हमर आसीओ 248 बर्तमान पुट करो W this is your V and also put the value of Fm then I can write 1.24 divided by 248 into 1000 divided by 100 after calculation we can write here 0.05 F our aim to find out the formality of the solution so I can write formality of the solution equal to 0.05 F